नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज हमारे चैनल माही सोनी अपडेट्स पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नई एक और न्यू वीडियो। तो देखिए बच्चों, तो देखते हैं बायोलॉजी चैप्टर 1 क्लास 11th के लिए है जीव जगत का वर्गीकरण, द लिविंग वर्ल्ड। तो इसमें पढ़ते हैं। सबसे पहले टॉपिक आएगा जीव क्या है। जीव होते हैं बच्चों जो हम देखते हैं, चलते हैं, फिरते हैं और अनुकूलन क्रिया, ये सब हमारे मस्तिष्क में तुरंत आते जाते हैं। जनन, वृद्धि, पर्यावरण के प्रति संवेदना का पता लगाना और ये सब इसको जीव बोलते हैं। जीव में वृद्धि निर्जीव में सतह पर होती है, और वृद्धि तो आप सोचते होंगे कि सजीव में होती है, लेकिन निर्जीवों में भी वृद्धि होती है। निर्जीव में वृद्धि होती है सजीवों में अपने अंदर, जैसे कोशिका के अंदर। तो अपन बढ़ते जाते हैं, फिर मतलब कि अपनी कोशिकाएं बढ़ती जाती हैं और अपन बढ़ते जाते हैं। और लेकिन निर्जीव में होती है जैसे पहाड़, टीले, रेत के टीले, ऐसे की सतह पर, उनकी सतह पर वृद्धि होती है। और अपन मनुष्य में होती है अंदर कोशिकाओं में। तो देखिए जनन, फिर इसके बाद फिर आएगा अनुकूलन क्रिया करना, एडेप्टेशन, अपने आप इस परिस्थिति के हिसाब से बदल लेना। उपापचय, मेटाबॉलिज्म, प्रतिक्रिया करना, रिस्पॉन्सिवनेस, लक्षण जीवों के हैं। जीवों का वजन, फंजाई कवक लाखों अलैंगिक बीजाणु द्वारा गुणन करती हैं और सफलता से फैल जाती हैं। बीजाणु यानी स्पोर्स। निम्न कोटि के जीवों जैसे ईस्ट तथा हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। जैसे कि ईस्ट होते हैं, जब अपन काम आता है ना जलेबी बनाने में, ये सब में ईस्ट, जैसे ब्रेड रोटी वाला वो। हाइड्रा में मुकुलन मतलब बडिंग एक जीव बनेगा, फिर इसके छोटी सी बने, वो छोटा उसके समीपस्थ, फिर ये टूटकर एक दूसरे जीव का निर्माण करते हैं, उसे बोलते हैं मुकुलन। फिर आएगा प्लेनेरिया, चपटा कृमि में वास्तविक पुनर्जनन होता है, अर्थात एक खंडित जीव अपने शरीर से लुप्त अंग को पुनः प्राप्त जीवित कर लेता है और इस प्रकार एक नया जीव बन जाता है। तो ये होता है अगर ये टूट भी जाए किसी भी जगह से, तो ये पुनः उसी का निर्माण कर लेता है, उसे बोलते हैं वास्तविक पुनर्जनन। तो फंजाई तंतु में शैवाल, मोस तथा का प्रथम तंतु सभी विखंडन विधि द्वारा गुणन करते हैं। फंजाई तंतु में शैवाल, मोस का प्रथम तंतु सभी विखंडन विधि द्वारा गुणन करते हैं। इस प्रकार जनन भी जीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं हो सकता, यद्यपि कोई भी निर्जीव वस्तु जनन अथवा अपनी प्रतिलिपि बनाने में सक्षम है। ऐसे भी जीव हैं जो जनन नहीं करते, खेसर या खच्चर, बंद कामगार, मधुमक्खी, अनुवर्ग, मानव युगल आदि। तो जैसे कि देखो बच्चों, खेसर या कच्छर, तो ये घोड़ा और गधा को मिलाकर बनता है खच्चर। तो ये खच्चर में वो नहीं होता जनन, रिप्रोडक्शन। बंद कामगार मधुमक्खी के अंदर भी वो नहीं होता रिप्रोडक्शन। अनुवर्ग, मानव युगल, तो इस प्रकार से एक मानव के टेस्टिस को काट कर अलग कर दिया जाता है। वो सजीव तो है लेकिन वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टैक्सोनॉमी वर्गीकरण, विशेषकरण, पहचान, अभिन्न के वर्गीकरण तथा नाम, पद्धति आदि ऐसे प्रकरण प्रणाली के अध्ययन को वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। नाम वर्गीकरण करते हैं ना किसी भी चीज़ का, उसे बोलते हैं टैक्सोनॉमी। विभिन्न प्रकार वेब विषय में जानने और उनकी विविधता सहित वेब संबंध में अध्ययन की इस शाखा को वर्गीकरण पद्धति सिस्टेमैटिक्स कहते हैं। सिस्टेमैटिक्स शब्द लैटिन शब्द सिस्टेम नेचुरल से आया है, जिसका अर्थ है जीव की नियमित व्यवस्था। सर लिनियस ने अपने पब्लिकेशन पर एक टाइल्स सिस्टेमा नेचुर चुना। तो सर लिनियस ने उनकी एक बुक लिखी थी, उसको सिस्टेमा नेचुर। वर्गीकरण पद्धति में पहचान, नाम, पद्धति तथा वर्गीकरण को शामिल करके एक इस क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है। वर्गीकरण पद्धति में जीवों के विकासी संबंध का भी ध्यान रखा गया है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखती है, थर्ड टॉपिक आएगा बेसिक प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी को 3 वर्गों में बांटा है, विशेषीकरण, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, पहचान, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, नोमेनक्लेचर, नाम, पद्धति। तो सबसे पहले देखते हैं कैरेक्टराइजेशन, विशेषीकरण, जीवों के आंतरिक एवं बाहरी संरचना, कोशिका की संरचना, विकास पद्धति एवं पर्यावरणीय जानकारी को समझना विशेषीकरण कहलाता है। संरचना
विकास पद्धति किसी भी चीज़ का विकास होना। पर्यावरणीय जानकारी मतलब आसपास की जानकारी विशेषीकरण कहलाता है। बंदर मानव से मिलता जुलता है, मतलब बंदर अपने से मिलता जुलता है, जो अपने ग्रुप में डाल रखा है, यानी प्राइमेटा ग्रुप में डाल रखा है, प्राइमेटा। जैसे पोलर बियर जो सफ़ेद भालू होता है वो ठंडी जगह पर होता है। इटालियन जो ठंडी जगह पर होते हैं। काले भालू जो वहाँ गर्मी होती है इस इलाके में पाए जाते हैं। ऐसे कि ये मिलता जुलता रहता है वो बताया गया है इसमें। सेकंड आता है क्लासिफिकेशन वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग टैक्सा में वर्गीकृत किया जाता है। एक सुविधाजनक वर्ग होता है उसे टैक्सा कहते हैं। आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान, किसी भी चीज़ की पहचान। जीवों का वर्णन सही हो और हम जानते हों कि यह नाम किस जीव का है, इसे पहचानना कहते हैं। जैसे कि अपन लिखते हैं बिल्ली, गधा, घोड़ा, कुछ भी। नोमेनक्लेचर नाम पद्धति, इसमें नाम आता है। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। सारे विश्व में अपनी पहचान होती है, उसे बोलते हैं नाम पद्धति, नोमेनक्लेचर। इस प्रक्रिया को नाम पद्धति कहते हैं। फिर देखिए आगे, पौधे वेब के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सामान्य नियम तथा कसौटी है जिनको इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ICBN में दिया गया है। ये क्वेश्चन आता है, ये OT में बिल्कुल आएगा ये क्वेश्चन। 1 नंबर में आता है ये क्वेश्चन। तो ये दोस्तों 11th के लिए तो है ही, लेकिन जिन नीट की तैयारी चल रही ना इन बच्चों के लिए 2022 के लिए, उसके लिए भी है। प्राणियों का नामकरण प्राणी वर्ग की विधों में इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर बनाया गया। तो ये क्वेश्चन भी इस टाइप में आ जाएगा। प्राणियों के लिए बोलते हैं जूलॉजिकल और पौधों के लिए बॉटनिकल। तो वैज्ञानिक नाम की यह गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे। जीव वैज्ञानिक ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं। जो वैज्ञानिक नाम होते हैं ना उनके सार्वजनिक नियमों का भी पालन करते हैं। प्रत्येक नाम के 2 घटक होते हैं। 2 घटक मतलब पहला तो होता है वंश नाम और दूसरा होता है जाति। आगे वाला होता है वंश और पीछे वाला होता है जाति। तो उसे द्विपद पद्धति बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर कहते हैं। इस नामकरण प्रणाली को कैरोलस लीनियस ने सुझाया था। कैरोलस लीनियस द्वारा दी गई थी ये पद्धति। एग्जाम्पल देखिए, आम मैंजीफेरा इंडिका, तो ये मैंजीफेरा हो गया वंश नाम और ये इंडिका हो गया जाति नाम। तो और ऐसे ही देखिए अपने मानव हो जो होमो सेपियंस मतलब हो गया थे होमो होएगा वंश नाम और सेपियंस होएगा जाति नाम। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही हो। नेक्स्ट और आगे के टॉपिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, लाइक करना ना भूलें और शेयर कीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।